कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, और हमने रिवाइज नहीं किया तो हमारे दिमाग से सब चीज़ें गायब हो जाए। वो फॉर्मूले आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड अब तीसरा करने का तुमको लगता है यार नीचे वाले 2 क्वेश्चन मेरे को आते हैं तो ऊपर वाला थोड़ा गड़बड़ है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला 5 ऐसे मिस्टेक्स जिसके कारण बोर्ड एग्जाम में भाई फेल होने के चांसेस पूरे हैं। इसीलिए गाइस हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करो। एंड गाइस ये गलतियों को तो बिल्कुल दोहराना नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। एंड गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। एंड गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा 20 से हमारा पंच का बादशाह 4.0 स्टार्ट हो रहा है, तो अपना प्यार और जितना हो सके जरूर दिखाना गाइस। एंड उसका टाइम टेबल आज शाम को या कल मैं रिलीज जरूर करने वाला हूँ। सो गाइस अब बात करते हैं एक एक करके। पहला मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, वो फॉर्मूले रिवीजन पे फोकस नहीं करते, और फॉर्मूले रिवीजन पे फोकस नहीं करने की वजह से क्या होता है, वो जो जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं न्यूमेरिकल्स को टच भी नहीं करते। मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि आपके बुक के अंदर जितना न्यूमेरिकल, जितने भी चैप्टर आप करने वाले हो उन सभी चैप्टर के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड गाइस उसके अंदर जो भी टर्म्स है उन सभी का मीनिंग आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो गाइस बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। देखो सिंपल सी बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप फॉर्मूले लर्न करके जाते हो, और इवन फॉर्मूले आपको किस तरह से लर्न करना, आप पिछले जो पीवाईक्यू उठा, पीवाईक्यू में ये देखो कि कौन से रिलेटेड, कौन सा मतलब किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा गया, और जिससे रिलेटेड ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया उसके फॉर्मूले का लिस्ट बनाओ और उसको लर्न करना स्टार्ट करो, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस ऑर्डर ऑफ आंसर। और ऑर्डर ऑफ आंसर क्या है सर, देखो गाइस हमारे मतलब जब हमें क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जस्ट एग्जांपल अगर हमें जैसे कोनिकल पेंडुलम का मैं दे देता हूं तो डिफाइन कोनिकल पेंडुलम एंड एक्सप्रेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम, ऐसा 2 क्वेश्चन आए। बट हमने क्या किया, हमें तो दिमाग में याद है कि भाई मेरे को डेरिवेशन करना है, मुझे तो उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बस ये मैं निकाल के बैठ गया। बट उसके अंदर डिफाइन करने के लिए भी बोला गया था और मैंने डिफाइन नहीं किया, तो वहां भी मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो जो हमारा जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन के वाइज हमारा जो आंसर का सीक्वेंस होना चाहिए वो उसी वाइज होना चाहिए। सीक्वेंस में हमें चेंजेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि उसी वाइज हमें मार्क्स दिए जाते हैं। एक चीज जरूर, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर जैसा दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको चेंज कर लूं। हाँ, इसके बाद गाइस अगला यूनिट्स। बहुत सारे बच्चे यूनिट्स पे फोकस नहीं करते, बहुत सारे बच्चों में देखो यूनिट्स आपको 2 जगह हेल्प कर सकता है। एक जो न्यूमेरिकल्स दिया रहता है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी अगर यूनिट देख के ना आप पता लगा सकते हो कि क्या कौन सी चीजें दी है। जैसे टॉर्क से रिलेटेड कोई चीजें दी है, अगर आपको उसका यूनिट याद है तो आप आराम से लिख सकते हो। अगर आपको न्यूटन लिखा हुआ तो आप समझ सकते हो ये किससे रिलेटेड क्वांटिटी दी हुई है। तो अगर आपको यूनिट याद है तो क्वेश्चन को आप गिवन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। और साथ में गाइस अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट आया उस फाइनल रिजल्ट में अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो वहां भी मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत तरीके से रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं जो चैप्टर कर रहे हो पूरे वे में और सिस्टमैटिक वे में करो, जिससे गाइस आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके बाद गाइस चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो एग्जाम में आप सभी को पता है कि ऑप्शन आता ही है, ऑप्शन आता है, और ऑप्शन आने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन दिया और 5 में से 3 करना है तो क्या करते हैं, वो लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। लाइन वाइज स्टार्ट करने के बाद पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब तीसरा करने का उनको लगता है यार नीचे वाले 2 क्वेश्चन मेरे को आते थे, ऊपर वाला थोड़ा गड़बड़ है, फिर उसके आगे 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 वाले 2 क्वेश्चन करते हो। नहीं भाई, ये गड़बड़ है। अगर आपने स्टार्टिंग का जो 3 लिखा हुआ है बोर्ड में वही चेक किया जाएगा, उसके बाद वाला नहीं चेक किया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, एंड 5 में से सबसे बेस्ट जो आपको आता होगा वो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करना है। इसलिए चॉइस ऑफ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला आपने क्वेश्चन उठा लिया, फिर आधे में आपको झटका आया कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को अच्छी तरीके से नहीं आता, फिर आपके दिमाग में वो चीजें उठ के आई, ऐसा नहीं गाइस। आप पहले देख लो और उसमें सिलेक्शन कर लो। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वाला मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बट अगर उन्हीं पढ़ी हुई चीजों का आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो देखो इस दूसरे दिन सब दिमाग पे से गायब हो जाएगा। आप अगर मतलब एग्जाम के टाइम पे मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम के टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपको सुबह उठ के चीजों को रिवाइज करना चाहिए। भले आपने 15 चैप्टर में से 10 चैप्टर किया है, 10 चैप्टर करने के बाद आपका सुबह टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं 5 चैप्टर और करके जाऊंगा। नहीं यार, अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो सबसे पहले 10 के 10 चैप्टर को आपको रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो 10 के वो तो 10 गए, मतलब आगे के 2 चैप्टर के चक्कर में ये चैप्टर भी आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा।
तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, और हमने रिवाइज नहीं किया तो हमारे दिमाग से सब चीजें गायब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये गलती आप लोग नहीं करोगे। एंड गाइस, पंच का बादशाह हमारे टोटल 3 चैनल पे आने वाला है, गिरी ट्यूटोरियल, प्रदीप गिरी अपडेट और ये चैनल पे। और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन से चैनल पे आएगा सभी का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, प्लीज जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।